ओके, तो अभी बज रहे 6:40, थोड़ा सा लेट चल रहा है, थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इट इज़ डे 2 नाउ, वी आर गोइंग फ्रॉम नवी मुंबई टू गोवा और सारा पैकिंग हो चुका है। एंड द फ्रेंड दैट आई मेट और जो हम लोग सिर्फ टैग अलॉन्ग हुए थे, आदित्य, वो खंडाला में है। सो इट 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तभी यहाँ से हम वहाँ जाएंगे। पैकिंग हो चुकी है, बस बैग स्ट्रैप ऑन करके वी हैव टू स्टार्ट। थोड़ा लेट है, मुझे मालूम है, बट लेट हो गया और अच्छा है थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसी विश थी कि बॉम्बे का घाट, ये स्पेशली लोनावला वाला, मुझे दिन में करना है। बिकॉज आई हैव नेवर बीन ऑन अ घाट इन मुंबई। द ओनली घाट दैट आई हैव डन इन इंडिया इज़ माउंट आबू। उसके सिवा मैंने कोई घाट किया नहीं है। सो बस अभी हम वहाँ चलेंगे एंड वील टेक द पुणे एक्सप्रेस, द पुणे रोड टूवर्ड्स सतारा। तो शुरू करते हैं डे 2 मुंबई टू गोवा टू मोटोवर्स। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो बाइक सैडल अप हो चुकी है एंड लेट्स स्टार्ट द राइड। अपनी होटल का नाम था शेरा होटल। एंड क्या होटल थी, बहुत मज़ा आ गया। इट्स 3-स्टार होटल। मुझे अराउंड 3000 रुपीज़ 3200 रुपीज़ में स्टे मिल गया था। तो बहुत ही कंफर्टेबल होटल थे यार, मज़ा आ गया। मैंने उनको स्पेशली रिव्यू भी लिखा। फूड वॉज अमेजिंग, कंफर्ट वॉज सुपर। बाई बेड, वो कौन से वाले आते हैं यार, वो क्लाउड बेड जाते हैं, वैसे वाले बेड्स। तो मेरा इतना अच्छा सा रेस्ट हो गया है कि आप मत पूछो। तो लोनावला वाला रास्ता हमने सिलेक्ट किया है बिकॉज NH66 बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कोई कह रहा है रोड क्लोजर है, कोई कह रहा है रोड क्लोजर नहीं है, कोई कह रहा है रोड बहुत मस्त है, बीच में पैचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत पैचेस खराब भी है, और एक जन कह रहा है कि पूरे हाईवे गायब है। तो मैंने बोला छोड़ो यार, अभी रिस्क नहीं लेना, स्पेशली सुपर मीटिया पे, तो अपने शॉक वेव पे सीधा अपने NH48 होते ही निकल जाते हैं और कोल्हापुर से नीचे अपने अंबोली घाट से जो ट्रेडिशनल रास्ता है वो वाला रास्ता ही लेते, बिकॉज इट्स प्रूवन। और वैसे भी मुझे ये लोनावला देखना भी है। एंड बाय चांस आदित्य इज ऑल्सो स्टेइंग एट खंडाला, तो वो बोलते हैं कि साथ में ही चलते हैं। मैं बोला ठीक है चलो साथ में, ज़्यादा घाई करने का मतलब भी नहीं, 1 घंटा थोड़ा लेट पहुंचेंगे गोवा। तो मैंने कल व्लॉग एडिट किया बट फिर मैंने अपलोड नहीं किया बिकॉज फिर मैं थक गया था। मैं बोला अभी सीधा गोवा पहुंच के गोवा से ही सीधा अपलोड कर देंगे आपके लिए, सबके लिए। एंड वेलकम टू ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स। इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब, make sure to subscribe. This is Roaster Rides in Mumbai, going towards Goa for the very first time of his life. और सरप्राइजिंगली यार मैं इतना रिफ्रेश हूँ आज। भाई गुड नाइट स्लीप मिल जाए। मैं कितने बजे कल सो गया था? मैं 11 बजे सो गया था। इनफैक्ट 10:45 को ही सो गया था और मैं सीधा अभी उठा हूँ आधे घंटे पहले। बस आधे घंटे में नहा धो के निकल गया। मेरी फैमिली हिस्ट्री वैसे ओरिजिनली मुंबई की है। मेरे परदादा और वो सब मुंबई में ही स्टार्ट किया था उन्होंने। तो मेरी एक फिया है, शी ऑलवेज गिव्स एन एग्जांपल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज इन अहमदाबाद एंड फूड अबाउट अहमदाबाद। तो वो हमेशा इनफैक्ट मेरे ग्रैंड मदर भी एग्जांपल देते थे। तो गुजराती में ऐसा कहते थे कि मुंबई में रोटलो मले पर ओटलो ना मले। मतलब if you are in Mumbai, if you have settled in Mumbai, if you want to settle in Mumbai, keep in mind that you would get bread and butter to eat, but you would never get a home to settle down as easily as the bread and butter. So एक ऐसी उनकी कहावत है। तो मैं कभी देखता हूँ, चलो मैं तो अभी मुंबई साइड हूँ, मुंबई स्लीपर हिल साइड, बट एक वाइब है इसके, जैसे क्या कहे कि इस शहर की, that people whosoever came over here with a good will, with a good motivation and way to work, they have always succeeded in Mumbai. तो आज मैंने ये वाला मैप चालू किया है बिकॉज ट्रिपर पॉड में थोड़ा कंफ्यूजिंग ये बात का हो जाता है कि ब्रिज लेना है या नहीं लेना है। एंड मुंबई में बहुत ज़्यादा ब्रिजेज हैं, स्पेशली लोनावला में 2 रोड पैरेलल चल रहे हैं। एक है एक्सप्रेसवे और एक है नॉर्मल वे, और दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है डिस्टेंस
बट स्टिल देयर इज एन एक्सप्रेसवे, तो मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। तो ट्रिपर पॉड पे कौन सा वाला रोड लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो मालूम नहीं पड़ता। आई हैव रेड समवेयर दैट अगर आप हाईवे एक्सप्रेसवे पे बाइक लेके जाते हो तो 5 से 10 हजार रुपए का फाइन। वाह, ये क्या ये भाई, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मजा आ गया मुंबई में, इतना बड़ा रोड। भाई ठंड है यार। वाओ भाई, फर्स्ट सनराइज, ओ माय गॉड, क्या शॉट आ रहा है। आई होप द कैमरा इज कैप्चरिंग इट। मम्मी की घर की याद आ गई यार। वाह, मम्मी के घर के पास में ऐसे ही पहाड़ है। नानी का घर, नानी का शहर अलग ही होता है ऑलवेज। कोई भी स्टोरी उठा के देख लो आप, किसी भी बच्चे की, किसी भी, स्पेशली मेंस की, अगर मेंस की स्टोरी सुने तो उनकी नानियों की स्टोरी उठा लो, बहुत ही ब्यूटीफुल। मेरी भी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। क्या माउंटेन्स, क्या मस्त लग रहे हैं यार। हल्की हल्की सी धूप पड़ रही है, फॉग है, स्मॉग है, क्या पता नहीं, बट वो भी अच्छा है, ब्यूटीफुल है। सो घाट सेक्शन चालू हो गया है, लोनावला वाला, और क्रॉसविंड्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा क्रॉसविंड्स है। बट मेरे कान बंद हो गए। अराउंड आई ऑलरेडी डन 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर्स। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। राइडर्स काफी सारे देखने को मिले मुझे अभी। पूरे पूरे यूटर्न है। अरे ये एक्सप्रेस है यार, नहीं ये ऊपर वाला एक्सप्रेस। अच्छा, खंडाला विया ओल्ड हाईवे, ये रोड है। यहाँ पे सिर्फ ओनली कार लिखा हो। तो 2 व्हीलर्स तो जा रहे हैं। कुछ भी बोर मारती है सरकार। वाह, भाई नजारे देखो यार, क्या गजब। मतलब जो तेज क्रॉसविंड लग रही है पूरा, मैं ये साइड जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड। मुझे खुद को बाइक पर रखना पड़ रहा है, एकदम इतनी हवा चल रही। तो हम पहुंच गए। तो इसकी होटल है, वो बस सैडल अप ही हो रहा है, फिर निकलते हैं, वो बस आ ही रही। तो आदित्य आ गया है, अब हम चलते हैं। तो हमने अभी जस्ट पाथपुर नाका, टोल नाका क्रॉस किया। लोनावला एंड द घाट सेक्शन इज ऑफिशियली ओवर। तो अभी हम सतारा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने ग्लव्स निकाल दिए बिकॉज थोड़ा ड्राइविंग में ये सब पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो छोड़ दिया, अभी थोड़े पीछे थोड़ी देर के लिए टाई अप कर दिया। तो यहाँ से हम जा रहे हैं सतारा, सतारा से कोल्हापुर, कोल्हापुर से अम्बोली तक। तो अभी करीबन सतारा यहाँ से दिखा रहा है अराउंड 294 किलोमीटर, कोल्हापुर सॉरी। तो थोड़ी देर में अभी पहुंच जाएंगे, ज्यादा दूर है नहीं। तो हमारा ये प्लान है, मेरा और आदित्य का, कि अम्बोली घाट से ही जाए, वो NH-66 वाले जफड़े में नहीं पड़ती। तो हम लोग ट्रेडिशनल जो गोवा का बाइकर रूट है वही ले रहे। एक तो फेरी चलती है जो को कल जो 650 वाले मिले थे उन्होंने बताया था, जो अलीबाग तक छोड़ती है, फिर अलीबाग से ये टू ड्राइव। बट अलीबाग वाले में सीन ये है कि उन्होंने बोला कि आगे रास्ता बहुत खराब है, बट ऐसे बहुत सारे राइडर्स है पूरे रास्ते। ये एक ट्रायम्फ वाला है, BSA था सॉरी। बहुत मजा आया। आपने लोनावला मैंने पहली बार देखा, खंडाला पहली बार देखा। तो वो कौन सी मूवी थी, गुलाम पिक्चर का, जो ये आमिर खान और रानी मुखर्जी वाला तो हाथी का खंडाला वाला सॉन्ग था, तो उसमें पहली बार देखा खंडाला। अच्छा है, वेरी नाइस। सीन साइड लेफ्ट वापी से अभी तक का रोड भाई, चुम्मेश्वरी, चुम्मा एकदम मस्त रोड।
रिफिल करवा लिया है, एंटी था। यहाँ पे 104 रुपए का नॉर्मल फ्यूल है। और पुणे में भी इतना ट्रैफिक है यार। मुझे पुणे में एंटर हुए भी आधा घंटा हो गया है और ये ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी पुणे देखा ही नहीं है, आज भी मैं आउटस्कर्ट से ही जा रहा हूँ। बिल्डिंग कितनी ऊंची ऊंची होती, मुझे सिर्फ खाली बिल्डिंग को देख के ना थोड़ा अजीब लगता है। जब कंस्ट्रक्शन में होता है पता नहीं, इंसानों का घोंसला बन रहा है। भाई ट्रैफिक देखो, शिट, डोंट टेल मी इतना सारा ट्रैफिक। अरे यार 1 घंटा खा जाएगा मेरा। अरे यार बहुत ट्रैफिक हो गया, बिना मतलब का मैं बोला यार, क्यों बोला मैं कि इसका मूविंग ट्रैफिक है पुणे में। तुरंत स्टैंड स्टिल वाला ट्रैफिक आएगा। सुजुकी ये कौन सी सुजुकी की 250 विस्टॉम है। यस विस्टॉम। सिर्फ ट्रैफिक देखो तुम, वहां तक, वहां दूर तक ट्रैफिक है। व्यूअर्स फ्रॉम पुणे गिव अ शाउट आउट। क्या लगता है यार, तुम लोग रोज है ये रोज करते हो तुम? माय गॉड, मैं भी वैसे रोज करता हूँ, पर मेरा अहमदाबाद वाला रोज है, ये तुम्हारा पुणे वाला अलग का रोज का है। ये तो तुम एक दिन में जॉब खो दो। अगर लेट हुए, इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, टाइम से नहीं टुडे, तो हैप्पी बर्थडे है तुम्हारा नया वाला। मेरी कजिन सिस्टर यूज्ड टू वर्क हियर इन पुणे। शी यूज्ड टू टेल मी कि भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है पुणे का भी, स्पेशली इन पीक आवर्स। ओनली गुड थिंग अबाउट पुणे ट्रैफिक इज इट इज मूविंग। भाई कुछ तो हुआ यार, एक्सीडेंट हुआ लगता है। हाँ, पाइलअप हो गया भाई। गैस के ट्रक और BMW के बीच में एक्सीडेंट हुआ, मीटिंग कैंसल सबकी। एक एक्सीडेंट में देखो, ड्राइव सेफ। और ये कात्रज टनल आ गई है इधर, लेजेंडरी कात्रज टनल। मैं इसके सिर्फ व्लॉग्स देख पाता, आज पहली बार मैं इसका एक्सपीरियंस करूंगा। मैंने इसको सिर्फ व्लॉग्स में देखा है, सोचो मैं पहली बार इसका एक्सपीरियंस करता हूँ। कितने सारे लोगों के इसमें ब्लॉग में देखा था, आज मैं इसमें से जा रहा हूँ। अचीवमेंट है मेरे लिए। मेरा शॉकवेव 10,000 किलोमीटर होने वाला है इन शॉर्ट टाइम। सिर्फ 200 मीटर और टोल नाके पे शायद, एज इट इज 99999 और ये 10,000 किलोमीटर हो गए अपने बाइक के। हम जर्नी पे है और तब 10,000 हुआ, उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। नाइस। अभी थोड़ी देर रुकेंगे यार, चाय पीनी पड़ेगी। एक चाय ब्रेक लिया हमने, तो देखो कुछ नहीं ना, मैंने तो वड़ा पाव और चाय ले लिया। बहुत ही टोल नाके के पास ही ये है, तो चाय पिए। महाराष्ट्र में और अपने वड़ा पाव में खाया हो तो वेस्ट। हमें यहाँ पे वड़ा पाव थोड़ा अलग होता है, पाव देते हैं, अंदर वड़ा होता है और साथ में नीचे चटनी होती है और चाय। तो ये चटनी कौन सी है पता नहीं, वड़ा मस्त, पाव मस्त। ट्रिप की सबसे बेहतरीन चाय मैंने अभी पी है, बेस्ट चाय, सबसे बेस्ट। क्या स्वाद है, चाय मिल जाए बस सुबह सुबह, अमेजिंग। क्या सीनरी है देखो। मैं इधर हूँ टोल नाका में, डेढ़ शिवापुरा टोल के पास में स्पेशल चाय स्टॉल। चाय नाश्ता हो गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओनली 50 रुपीज़ यार, सोचो 50 रुपये में मैंने 2 चाय
एक वड़ा पाव खाया, इम्पॉसिबल। इन आदित्य ने कुछ नहीं खाया बिकॉज ही हैड द ब्रेकफास्ट एट हिज होटल, और मैंने अभी खा लिया क्योंकि मेरे होटल पे मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था बिकॉज सुबह 6 बजे निकल जाने का था प्लान। मैंने वो ऐसा वाला पैकेज ही नहीं लिया, तो उसका अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया। मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया, अभी बज रहे 10:40 और आगे का अभी 216 किलोमीटर बाकी है टिल कोल्हापुर। तो अब सीधा कोल्हापुर ही रुकेंगे एंड 4 आवर्स दिखा रहा है, बट वी वुड बी एबल टू कंप्लीट इट इन प्रोबेबली 3 आवर्स। तो वो यार मेरा मोबाइल होल्डर टूट गया चालू बाइक में, मैं 80-90 पे था और फोन यहाँ पे आके गिरा। मैंने तुरंत राइड रोक दी और फोन अंदर डाल दिया। और ये देखो यार मस्त पहाड़ शुरू हो गए हैं। राजस्थान के बाद सेकंड मोस्ट फेवरेट स्टेट फॉर रोड वाइज इज महाराष्ट्र। तो पता नहीं, अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं जब इस आदित्य को मिलने गया सुबह, तो वहां पे भी खंडाला दिखा रहा था और अभी आगे भी खंडाला दिख रहा है। सो ये कौन सा खंडाला सही वाला खंडाला? I don't know. If in the comments anyone can tell me. वो भाई ये ग्रिप पकड़ रही है टायर इस बाइक पर, ये गलत करते हैं। लाइन वाला बिल्कुल अच्छा नहीं, बिकॉज टायर्स हर एक लाइन की ग्रिप पकड़ते तो टर्न नहीं आता। वेरी नाइस घाट सेक्शन यार। अभी नाश्ता और चाय इतनी मस्त मिली तभी सब अच्छा लग रहा है। अगर आप बेवकूफियां नहीं करोगे तो आप कहीं पे भी जा सकते हो बाइक पे, सिर्फ बेवकूफियां नहीं करनी। अरे वन वे घाट ही है, चलो वादा नहीं, कोई रॉन्ग साइड आने की चिंता नहीं। शायद इसमें चिकन स्ट्रिप्स उड़ जाएगी मेरे टायर की, मुझे ऐसा लग रहा है। इस बार पूरा टायर यूज होगा। ये घाट ही घाट है। मैं हमेशा लॉन्ग व्हीकल्स को, ट्रक्स को हॉर्न मारता हूँ, सो दे नो देयर इज अ टू व्हीलर बिहाइंड, बिकॉज इनके ब्लाइंड स्पॉट पे हम लोग बिल्कुल नहीं दिखते। वो अपने वॉल्वो के एडवर्टाइज तो देखी ही होगी, देयर ब्लाइंड स्पॉट्स हम दिखेंगे ही नहीं। उनको माँ बेचारों को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स द साइज एंड द लेंथ ऑफ देयर व्हीकल जो हमको छुपा देती है। इट्स नॉट अ ड्राइवर एरर। तो हम लोग वाडे पहुंचे सतारा से कुछ 30-40 किलोमीटर पहले। ऐसे ही हॉल्ट लिया है यहाँ पे। आदित्य फोटोज खींच रहा है और मैं चीन लूप कर रहा हूँ उसकी बाइक और मेरी बाइक में। चीन लूप हो चुका है, अभी रेस्ट कर रहे हैं 5-10 मिनट्स का, क्योंकि हम पुणे से वाडे तक नॉन स्टॉप आए। आगे मानसर डोसा आया था, मैंने ब्लॉग में 1-2 दिन पहले ही देखा था कि मानसर डोसा में रुक के डोसा जरूर खाना। साला अभी पेट इतना टाइट है कि डोसा खाना नहीं है। अभी सीधा सीधा सतारा चलेगी। सतारा से वी आर थिंकिंग टू गो टिल कोल्हापुर। कोल्हापुर से आप देखते 3 घाट है, दीपानी वाला रास्ता है, 2 घाट तुरंत ही सतारा से कोल्हापुर से राइट लेके आएगा। सो लेट्स सी कौन सा वाला लेते हैं। एंड बाइक्स आर परफॉर्मिंग ऑसम। सो मुझे ये मेरा लगेज सिस्टम ये वाला बहुत पसंद आया। जाना में पैसे वसूल हो गए मेरे। तो यार हम लोग ये टोल गेट के पास है। अभी मैं अपना लाइनर हटा के फिर चलता हूँ। हम लोग अभी ऑफिशियली कर्नाटक के अंदर है एंड ओनली 158 किलोमीटर टू गो फॉर गोवा। और अभी मेरे आगे एक सुपर मीटियर जा रही है और मेरे पीछे और 2 हिमालयंस है। तो हम लोग अभी सिंक में चल रहे हैं विदाउट एनी सिंक। बट रोड बहुत ही बढ़िया है यार, जरा भी थकान नहीं लग रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ पर जितनी तारीफ कर उतनी कम है ये। जैसे सुपर मीटियर पाने चल रहे 80-90 पे बाइक छोड़ दी है और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक क्रूज पे ही अभी देखने चलो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप 80-90 चल रही। इसका स्वीट स्पॉट है 80-90 किलोमीटर सुपर मीटियर का। 100 भी जा सकती है, 120 से भी बहुत स्टेबल है, बट उतने में फिर अपने अनस्टेबल हो जाते हैं। बट 80-90 किलोमीटर की स्पीड पे ये बाइक का इंजन जो टायरलेसली काम करता है वो पता ही नहीं चलता कि वो चालू है या बंद है। इतना साइलेंट, इतना स्मूथ हो जाता है। पर एक बार तो जब
इंजन ऑयल उसका हाई टेम्प पे आ जाता है, जो उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे, वहां पे इसका इंजन ऑयल आ जाता है, फिर तो बिल्कुल फेदर लाइट हो जाती है इंजन, बिल्कुल आवाज नहीं आता, कुछ नहीं। अनटिल अनलेस यू रैव या रैव मैच करने की कोशिश करते हो अपने गियर चेंजेस को, तभी उसका पता चलता है, बाकी यू डोंट इवन हियर इट ऑन द रोड्स। तो हम लोग अभी कोल्हापुर पहुंच चुके हैं एंड डिसाइडेड कि हम लोग निपानी वाला रास्ता लेंगे। बाइक से पार्क किए, वी जस्ट स्टॉप टू कोऑर्डिनेट बिकॉज निपानी इज ओनली टू निपानी, गोवा इज ओनली 193 किलोमीटर्स लेफ्ट नाउ। तो बाकी सब तो 216 217 घाट वाला रास्ता है, तो वो सब इतना लंबा नहीं करना है। तो लेट्स गो बाय निपानी 193 किलोमीटर गुड रन एंड अम्बोली घाट पे आएगा। आई पर्सनली वांटेड टू सी अम्बोली घाट, तो लेट्स गो विद अम्बोली घाट। वी आर गोइंग डाउन नाउ। इधर शायद हम अम्बोली घाट पे फोटोज के लिए। ये यहाँ पे कोई तो ब्रिज बन रहा है, पता नहीं, ये पूरा ब्रिज ऐसे जाते हुए वहां पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये पार्ट है जहाँ पे हमने तावंदी से राइट लेके गांव के तरफ बढ़ने लगे थे ना। इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि इतना रास्ता ख़राब था यहाँ पे, बिकॉज ये गांव से होते हुए ये रास्ता जाता है, और इसकी वजह से हमारा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज वी स्लोड डाउन टू ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर। और हिमालयन को भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बीच बीच में इतने बड़े बड़े पॉट होल्स आते हैं, तो या इसमें ज़्यादा आप तेज़ चलाओगे तो रिम बैंड हो सकती है, और स्पेशली मेरी तो ट्यूबलेस है, तो आई वॉज केयर्ड फॉर द रिम रदर दैन द टायर्स। तो यहाँ पे आदित्य को फ्यूल भराने की ज़रूरत पड़ी थी, मैंने तो कोल्हापुर में ही फुल टैंक करवा लिया था। तो आदित्य फ्यूल भरा रहा है और मैं यहाँ पे रुका था। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे बाइकर्स हमको दिखने लगे थे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ राइडर्स वी सॉ। पर कहते हैं ना कि जब कैमरा बंद होता है तभी सारी एपिक सिचुएशंस और सीन्स होते हैं, तो बस यही हुआ था। मैं तब तक यहाँ पे हवा भर रहा था बिकॉज आई फेल्ट के रियर सस्पेंशन ज़्यादा कुशन ले रहा है, दैट मीन्स के मेरा हवा कम था, तो मैं हवा भरा रहा था। तो उसमें ये दो पुणे से और एक महाबलेश्वर से दो राइडर्स आए थे, सो दे वर ट्रैवलिंग विद द ग्रुप। उनके साथ थोड़ी बहुत मैंने बातें की और यहाँ से हम जाते हैं अम्बोली घाट। अभी टेक्निकली जाने को तो हम तवंदी से बैक टू बैक हम शंखेश्वर से भी राइट ले सकते थे, बट वो अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स हमारे ट्रिप में ऐड कर रहा था। तो अभी वैसे भी अराउंड 3:30 जैसे हो चुके थे। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैच हम लोग करीबन आधे से पौने घंटे पीछे चले गए हमारे अराइवल टाइम से, तो लेट होने लगे थे। तो वी टुक दिस रोड बिकॉज वी डिडंट वांट टू डू द घाट सेक्शन इन द नाइट। स्पेशली आई डिडंट वांट टू डू द घाट सेक्शन इन द नाइट बिकॉज अम्बोली घाट का रास्ता बहुत ही पतला है। डू नॉट टेक इट एज अ जोक। अम्बोली घाट को आप बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, भले ही कितने आप एक्सपीरियंस राइडर हो। बिकॉज एक तो वो एक कोई जंगल से होते हुए जाता है, बीच बीच में टाइगर्स का भी उन्होंने वार्निंग लगाया हुआ है, टाइगर क्रॉसिंग का, एंड मंकीज तो है ही। बट अम्बोली घाट इज़ वेरी सीनिक, तो वो अच्छा ही है कि आप दिन में करो तो आपको उसकी सीनिक ब्यूटी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं अपने टायर प्रेशर चेक करके इसको भर रहा था, तो डिस्क पैड्स इतने गर्म हो गए थे मेरे कि मैं उसको छू नहीं पा रहा था। मैं अपने केबल तक, अपने वो अपना जो एयर का जहाँ से हम पॉइंट जहाँ से हम हवा भरते हैं, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था, जस्ट बिकॉज डिस्क ब्रेक बहुत गर्म थी और एग्जॉस्ट तो गर्म थे ही। तो सुपर मीटियोर में ये एक प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ रियर डिस्क ब्रेक विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ द रियर रिम, तो आप नहीं पहुंच सकते। और सारी कार तो है ही यूजलेस बिकॉज सारी कार और चैसी को एक साथ उन्होंने मेंड करके रखा है, तो आपको सारी कार या तो कट करना पड़ेगा या तो आपको एक प्लेट अलग से लगवानी पड़ेगी। बट ठीक है, आई मैनेज टू गेट इट डन बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू द घाट सेक्शन ऑन अ लोअर टायर प्रेशर। मुझे मैक्सिमम सेंटर ग्रिप चाहिए थे बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग टू डू एनी वियर्ड स्टफ एंड एनी प्रोस काइंड ऑफ स्टफ ऑन द जर्नी। सो यस, यहाँ पे हमने हवा भराई, फिर हम लोग यहाँ से सीधे सीधे निकल गए। यहाँ पे आगे आदित्य की नेविगेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो अपना नेविगेशन लिंक नहीं कर पा रहा होता है, बट ही वांटेड टू हैव दैट नेविगेशन जस्ट बिकॉज ही कैन रिकॉर्ड हिज एंट्री इनटू द घाट, बिकॉज उसके फ्रंट और रियर में कैमराज लगे हुए ड्यू टू
दिस थिंग ही हैज़, द नेविगेशन सिस्टम ही हैज़। तो मैंने बोला ठीक है आराम से कर ले, कोई बात नहीं। सो ही वॉज फीलिंग सॉरी कि पूरा जर्नी उसकी वजह से लेट हो रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं, कि पहले अपना जो है एक माइंड क्लियर कर ले, कि तेरा माइंड इसमें लगा है, नहीं तो वो पूरा घाट सेक्शन वो उसके अंदर ही वो बिजी रहता कि यार मेरा कैमरा नहीं हो। जब ये हाथ बहुत ही मेरे गंदे हो गए थे, तो मैंने हाथ बात भी धो लिया। आई हैव स्टार्टेड कीपिंग दिस स्प्रे बॉटल, तो मैं हाथ साफ करने लगता हूँ, मेरा मुंह मेरे बाल को भी थोड़ा गीला कर लेता हूँ, सो इट कीप्स यू रिफ्रेश्ड। सो अगर आप ये नहीं करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये करो, आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगा। एंड ऐसे सब चीज़ों में आपके हाथ काम में लग ही जाएंगे, तो वो साफ करने में भी आपको बहुत मदद रहेगी। अभी चलते हैं अम्बोलिका घाट सेक्शन कंप्लीट करने। Very fun to be on the twisties, I must say, on Super Meteor 650। और जो कैनोपी की ट्रीज जो बन के आ रही है उभरती है थोड़ी थोड़ी देर में, वो बहुत मजा आ रही है, जैसे आप अभी देखोगे। ओ वाह, क्या राइट टाइम पे मैंने कैमरा चालू किया है। और एक पता नहीं इंजन लाइट आ गई है शायद, फिर से वही ऑक्सीजन सेंसर का ही प्रॉब्लम है। बाकी बाइक तो बिल्कुल मस्त परफॉर्म कर रही है। सो ओनली 87 किलोमीटर्स टू गो। वाह यार वाह, जितना इंडिया में साउथ जाते हैं उतना ग्रीनरी बढ़ता जाता है, और जितना नॉर्थ जाते हैं उतने पहाड़ बढ़ते जाते हैं, ऐसा है। So the more you go towards south, more the nature you would find. The more you go towards the north, the more the mountains you would find. इंडिया के पास सब है, कल्चर है, सीनिक माउंटेन्स है, ब्यूटीफुल बीचेस है, अमेजिंग। बीच बीच में से पता नहीं है ये कब से ये सब लकड़ी आ रही है, व्हाट इट इज आई डू नॉट नो। पहले मैंने शुगर केन लगा, बट ध्यान से देखने पे शुगर केन नहीं लग रहा है, बहुत ही पतली पतली स्टिक्स है वो। मुझे सर्विस लाइट भी आ गई, ऑयल की वजह से होगा तो पता नहीं। आई वुड हैव टू गेट इट चेक्ड अप एट एनफील्ड गैराज। भाई सबसे पहले अपने एयरबीएनबी में चेक इन करके मैं नहाऊंगा। आज नहाने की इतनी जरूरत है मत पूछो, क्योंकि इतनी धूल उड़ी है यह अम्बोली घाट के अप्रोच पे। तो ये अम्बोली घाट है। वाह, रास्ता काफी पतला है पर बहुत सुपर। ठंड लग रही है हल्की सी, पीछे बहुत सारे बंदर भी गए। ठंड ठंड मस्त है वो भाई, टाइगर क्रॉसिंग लिखा है। शिट, क्या बात कर रहा है, सही में आराम आराम से जाना है, जरा भी खाई नहीं। हम लोग अम्बोली घाट पहुंच चुके हैं। मेरे फर्स्ट अच्छा व्यू आया तो सोचा चलो रुक लेते और थोड़ा प्रोटीन बार भी खा लेते। बट इट इज अमेजिंग, पूरा घाट सेक्शन आगे आएगा और हमारी बाइक से ये रही यहाँ पे खड़ा है। और ये पूरा घाट भी, ओह माय गॉड भाई मज़ा आया। हम लोग प्रोबेबली वहाँ से ऊपर आए सुपर। दूसरा वाटर ब्रेक लिया, आगे बढ़ते आगे और एक अच्छा व्यू पॉइंट है कि यहाँ पे दूसरा राइडर खड़ा था, उसने ऐसा बोला था वहाँ चलेंगे। सो करीबन अब 1 घंटे की जर्नी बाकी है। ये तो पहाड़ है, इसकी वजह से बंदर दिख जाए फिर से। मैगी आई मैगी, ये रहे सारे सुपर मीटियोर्स ही है। ये रहे, ये यहाँ पे खड़ा है। बताओ खाओ, तारे भूख लगी, चल खाइए। हम लोग यहाँ पे मैगी खाने बैठे और वो रहे बंदर। ऊपर बंदर चल रहे, वो रहे देखो, वो कितने क्यूट है। हमने व्यू के साथ यहाँ पे अम्बोली घाट में नाश्ते के लिए रुक गए, पकौड़ा और वो खाएंगे। थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, आदित्य भी बोला था कि नाश्ता कर लेते हैं, फिर सीधा सीधा होटल या रूम पे जाके सो जाएंगे। यहाँ पे बंदर भी है, हो रहा क्या व्यू है यार, पर मस्त व्यू आ रहा है। मसाला मैगी और वड़ा पाव और प्याज पकौड़ा मंगाया है। थोड़ा नाश्ता करेंगे, बाइक्स वहाँ पे। आदित्य से पूछते हैं अम्बोली घाट कैसा रहा।
बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत बहुत मजा आ गया, सब सच में बहुत मजा आ गया। वही रिस्क है, बहुत- पर रिस्क है। हाँ, रिस्क है पर रिस्क है, ऐसा है। हाँ तो सही बात है, रिस्क तो है क्योंकि अम्बोली घाट वाला रास्ता बहुत पतला है। फॉग भी हो रहा है, सही बात है, थोड़ा थोड़ा फॉग भी है। और अम्बोली घाट है थोड़ा रिस्की, बहुत ही पतला रोड है, उसका उस पे आप मस्ती नहीं कर सकते। नीचे आओ। ले गया मैंने तो अभी जैकेट और उतार दिया, तुम ग्लव्स पहने, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी जैकेट के अंदर और थोड़ा लोड भी लग रहा, क्योंकि अभी अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है कभी थोड़ी सी बेचैनी बढ़ रही है, थोड़ा रिलैक्स भी फील करना था, तो जैकेट उतार के अभी मैं बाइक चला रहा हूँ। बहुत सनसेट हो रहा है, पर पहाड़ के पीछे सनसेट छुप गया है। कि जानबूझ के ऐसी ट्रक्स डैमेज हुई जो होती है ना वो रखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल के ड्राइव स्लो वैसा। ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल अम्बोली घाट, इसलिए लोग इतना बात करते हैं अम्बोली घाट का, पता चला थोड़ा पतला है, टू नैरो वन वे रोड ही है, बट इसमें 2 लेन ट्रैफिक है। गाइस इंजन लाइट को अवॉइड कर रहा तो यूजलेस है। इट इज ऑक्सीजन सेंसर, मैंने मुझे लगता है जंगल के बीचों बीच रास्ता काटा। आई डोंट नो ईस्ट अबाउट अम्बोली घाट, बट डेंस फॉरेस्ट ही लग रहा है। ये ट्रक को जब तक कोई ओवरटेक नहीं करेगा तब तक ये साइकिल चालू रहेगी। तो पूरे हाथ मुंह सब इतना ऑयल वाला हो गया लिटरल ऑयल, इट इज मिक्सचर ऑफ स्वेट एंड पोल्यूशन है, ऑयल ऑयल वाला ऑयल। हाँ सनसेट दिखेगा, यस मस्त आएगा सनसेट। ओ वाह, यस आई होप कैमरा ने कैप्चर किया। मैं टाइगर हिल का टी शर्ट पहना है जो मैंने कारगिल से लिया था, इतना कंफर्टेबल है। मैं बहुत ही रेयरली ये टी शर्ट पहनता हूँ, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट्स, क्योंकि मैंने ये कारगिल से लिया था और वो भी कारगिल वॉर मेमोरियल से मैंने लिया। तो जितनी बार निकलता है उतनी बार गाड़ी आ रही है। बच गया भाई वो, वो होंडा सिटी वाला बच गया, इसका फेंडर बेंडर सब उड़ जाता। मेरे को लगा बंदर खड़ा है, पौधा खाया था। अच्छा जैकेट उतार दिया क्योंकि ठंड तो ऊपर से भी यहाँ पे गरम गरम हवा चल रही है। अरे मजा आ जाता है यार माउंटेन रोड पे। ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है, नेवर टेक नेचर टू ग्रांटेड। आराम आराम से चला, मेरे कान बंद हो गए, मुझे मेरी आवाज मफल्ड आ रही है खुद की। अंधेरे में तो फट के 4 हो जाए ऐसी जगह है। तुम्हें तो भाई डरावनी हो जाएगी ये जगह। अच्छा है अपना भी नहीं कर रहे। हाँ यार मेरी वाइफ के साथ मजा आ जाती है यार ये रोड पे। हम लोग माउंट आबू गए थे बाइक लेके, शी लव्ड इट सो मच। अभी भी बहुत याद करता हूँ, तो पूरा अलग से वीडियो डालूंगा। ये एंजॉय मैं मुझे डाल दूंगा इसके भाई। ये रास्ता देखो तुम पूरा ऑफ रोड है और बाजू में नदी चल रही है यार। क्या चाहिए और बताओ क्या चाहिए यार। सुपर। सफारी में आई गए એવું લાગે। ओ भाई साहब, और 8 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता। ओ वाह, कंक्रीट कंक्रीट, क्या बात कर रहे हो, कंक्रीट, वो भी जंगलों के बीच कंक्रीट। अरे यार ये भी आ गया।
ये बहुत बड़ा न्यूसेंस है अपने रास्तों के लिए। ये दौड़ता हुआ निकलता है और लेते हुए जाता है किसी को परमानेंट। बादल पे चल रही है अभी बाइक। डोंट टेल मी कोई गिर गया। हजार सालों पर बस रुकने को क्या है, रुक ब्रिज टनल बन रहे हैं पानी पे। मुझे वो सॉन्ग काफी बार याद आता राइड पे, पता नहीं थी। अभी अभी हुआ यकीन मैं जल गया भाई। ना वांधो नहीं। आदित्य की बाइक में पंचर हुआ फ्रंट टायर में, अभी हमको पता चला। तो अभी हवा भरा के हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। वैसे भी ट्रैफिक लगा हुआ है। तो उसको उसके सिस्टम में दिखाया गया भाई बहुत तेजी से हवा निकल रही है। ओके, सो फाइनली मैं गोवा पहुंच गया। अराउंड 6:30-6:45 के आसपास पहुंच गया था। एंड आपने जैसे देखा ही होगा कि आदित्य की बाइक में आगे पंचर पड़ गया था, ऐसा हमको लग रहा था। बट अप टिल द न्यू एयरपोर्ट उसको पंचर में कोई या एयर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। तो शायद वो जिस तरीके से एकदम जोर से उसका फ्रंट टायर इम्पैक्ट हुआ तो उसके थोड़ी हवा डिफ्लेट हो गई होगी। बाकी उसको पंचर नहीं था। वो अभी अपने होटल पे पहुंच गया है। मैं अपने एयरबीएनबी में पहुंच गया हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल होम। मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा या नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। एंड बिल्कुल थकान नहीं लगे, बट थोड़ा सा हल्का सा एक तरीके से लेजीनेस आ गया है। बिकॉज द लास्ट 10 किलोमीटर्स वॉज वेरी हेक्टिक। बहुत ही रक्कस से भरा था। गूगल आंटी बिल्कुल बीच सब्जी बाजार से लेते हुए आई। सो नॉट एन वेलकम दैट आई वॉज थिंकिंग अबाउट फॉर गोवा। बट रात के टाइम में ऐसे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। बट 10 किलोमीटर करने में 45 मिनट चले गए मेरे। सो आई रीच्ड ओवर हियर एट माई एयरबीएनबी बाय अराउंड 7:20 के आसपास में आया। गोवा तो हम लोग ऑलरेडी 6:30 एंटर कर चुके थे। बट यस, ऑल वेल सेड एंड ऑल वेल डन। अ वेरी गुड राइड। अभी मैं खाना खाऊंगा, थोड़ी देर टीवी देखूंगा, साथ साथ में व्लॉग एडिट करूंगा और ये आपको पहुंचाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपने पहला वाला व्लॉग देखा होगा एंड यू लाइक द व्लॉग। एंड आई होप यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव मी अ बिग thumbs up, because as much as I like traveling on my Shockwave or on my bike, I even like showing it and sharing with you all and making a documentary about my life and about my travels on my motorcycle or any means possible, but majority of motorcycle. But yes, now it's time to call it a day, because tomorrow on the 21st of November the Motoverse starts. So already मैसेज आ गया रॉयल एनफील्ड से हमारे नंबर्स पे। सो हमको दोपहर को रिपोर्ट करना है। सो इफ़ यू आर इन Motoverse, गिव मी अ शाउट आउट एंड पॉसिबली एनी न्यू क्यूजीन दैट आई मस्ट ट्राई फूड के लिए, वेजिटेरियन। बट या ठीक है, आज का व्लॉग यहीं तक रखते, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। तब तक के लिए if you like the vlog, make sure to subscribe, like and share. This is Roadster Rides out from Goa. Bye bye. Yeah!